बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, एक्सेल में मैं आपको बताऊंगा कि स्टूडेंट प्रोग्रेस रिपोर्ट जो होती है, जो कि एक मैनेजमेंट जो है एक फॉर्मेट तैयार करती है, वो कैसे हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे। सबसे पहले देखें यहाँ पर स्टूडेंट की जो लिस्ट है, इसके अंदर इनके फीस से लेकर जो भी इनकी क्लियरेंस है, तो यहाँ पर हमने एक फॉर्मेट के थ्रू, टिक मार्क के थ्रू जो है वो अप्लाई किया हुआ है। और साथ ही जो है इनके ड्यूज पेंडिंग, और अगर वो क्लियरेंस होती है उनकी, तो उनका स्टेटस हमें क्या बताता है कि हम इनको अलाउ करते हैं, ड्यूज पेंडिंग करते हैं या नॉट अलाउड करते हैं। तो एक पूरा एक फॉर्मेट होता है वो किस तरीके से बनाया जाता है। तो आज हम इसी फॉर्मेट को स्टेप बाय स्टेप जो है वो कवर करेंगे। तो इसके लिए मैं सेकंड शीट के ऊपर चला जाता हूँ और आपको जो है यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप करके बताता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पर ऐड करेंगे जो कि आपके स्टूडेंट्स के रोल नंबर होंगे। उसके बाद यहाँ पर आपने स्टूडेंट्स के नेम की एक लिस्ट बनानी है, और यहाँ पर आप ऐड करेंगे उनकी क्लास। और अगर यहाँ पर कोई सेक्शन पार्टीशंस हैं तो आपने सेक्शन लिखना है, और उनकी जो फीस डिटेल है वो आपको मेंशन करनी है। अब आपके पास रिकॉर्ड है, जैसे कि मैं यहाँ से अगस्त से स्टार्ट कर रहा हूँ, सितंबर, और इन फील्ड को मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको मैं ड्रैग करवा लेता हूँ अप्रैल मई तक। ठीक है, और इस पूरे कॉलम को सेलेक्ट करके शॉर्ट कर देता हूँ ताकि हमारे पास एरिया हमें यहाँ पर कवर करने के लिए मिल जाए। फिर इसके बाद हमारे पास यहाँ पर जो डाटा होता है उसके अंदर हम लिखते हैं थ्योरी। थ्योरी वाइज भी जो होती है आपके स्टूडेंट्स के, वो भी उनके नंबर्स वगैरह उनकी डिटेल्स होती हैं। और उसके बाद यहाँ पर होता है उनका प्रैक्टिकल। ठीक है, प्रैक्टिकल के बाद अगर यहाँ पर उनकी कोई ड्यूज क्लियर है तो उसकी एक रिपोर्ट बनेगी यहाँ पर ड्यूज क्लियर की। और इसके बाद हम यहाँ पर जो है वो एक पेंडिंग का जो है एक स्टेटस देंगे, और उसके बाद हमारे पास अगर नेक्स्ट एग्जाम्स के लिए जो है ये क्लियर है तो इनको अलाउ किया जाएगा। अदरवाइज जो है हम यहाँ पर अपना एक फीडबैक जो है वो मेंटेन करेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से हम इन कॉलम को एडजस्ट कर लेते हैं। क्लास हम यहाँ पर शॉर्ट कर देते हैं, सेक्शन हम शॉर्ट कर देते हैं, फीस रख लेते हैं। अब देखिए मैं क्या काम कर लेता हूँ, एक एरिया जो है यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको बॉर्डर से हाईलाइट करूंगा। अब क्रिएशन जो होगी मैं आपको एक या दो स्टूडेंट्स की जो है वो करके बता दूंगा, उसके बाद आप जो है वो अपने हिसाब से, यानी जिस तरह से आपको यहाँ पर वर्किंग करनी है वो आप कर सकते हैं। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जैसे कि आपके पास जो स्टूडेंट है उसका आपने रोल नंबर ऐड किया, जैसे मैंने रोल नंबर 1 लिखा। स्टूडेंट का नाम आप यहाँ लिखेंगे एजाज, और कौन सी क्लास है वो आपको लिखनी है। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर लिख दिया 8 क्लास। ठीक है, अब 8 क्लास को अप्लाई करने के लिए हम यहाँ पर आगे लिखते हैं TH। अब TH जो होता है ना, वो नंबर्स के टॉप पर होता है। इस तरह की फॉर्मेट होती है। वो कैसे होगी, आपने कंट्रोल 1 प्रेस करना है, जिससे आप जो है फॉर्मेट सेल के अंदर एंटर हो जाएंगे। तो यहाँ मैं कंट्रोल 1 प्रेस करता हूँ। तो थोड़ा सा लोड ले रहा है यहाँ पर। तो कंट्रोल 1 जैसे ही प्रेस करेंगे हम, तो हम जो है फॉर्मेट सेल के अंदर एंटर हो जाएंगे। तो फॉर्मेट, अच्छा, फॉर्मेट सेल के अंदर से भी आप ऑप्शंस पे जा सकते हैं, बट अगर आप यहाँ थोड़ा सा इसको क्लियर कर लें तो हम क्या करते हैं, यहाँ से इस वाले ऑप्शंस के थ्रू चले जाते हैं। इससे हम डायरेक्टली हमें मिल जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखें आपके पास फ़ॉन्ट के सेक्शन में आ रहा है, पहले आप जो है इस वाले ऑप्शंस में दें। तो फ़ॉन्ट वाले सेक्शन के अंदर यहाँ पर देखें आपके पास आ रहा है स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन। ठीक है, एक स्ट्राइक थ्रू है, एक सुपरस्क्रिप्ट है, सबस्क्रिप्ट है। अच्छा, सबस्क्रिप्ट आपको नहीं अप्लाई करना, सुपरस्क्रिप्ट अप्लाई करना है, लेकिन उससे पहले आपको ना ये ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। आपने डबल क्लिक किया और TH को आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, सुपरस्क्रिप्ट के ऊपर चेक लगाकर ओके कर देंगे। तो अब आप देख सकते हैं एक फॉर्मेट जो है वो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। तो इस तरह का फॉर्मेट बन जाता है। उसके बाद सेक्शन कौन सा है, ए लिखा आपने। अब आपकी जो फीस है वो आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। जैसा कि हमने यहाँ पर टाइप कर दिया है कि 2500। ठीक है, ये आपकी जो है वो फीस है। अब क्लियरेंस के लिए हमें क्या करना होता है, इस पूरे फॉर्मेट को टिक से अप्लाई करना होता है। जैसे राइट टिक आपके पास आ रहा था, तो वो एक फॉर्मेट कैसे बनाया जाता है, जैसे कि हम इस जितने एरिया के ऊपर काम करना है उतना एरिया आप सेलेक्ट करें। और यहाँ जो फॉर्मेट है आपके पास, इसके अंदर देखिए फॉन्ट का जो सेक्शन है, इस फॉन्ट के सेक्शन के अंदर ना आपके पास एक फॉन्ट नेम होगा विंगडिंग्स के नाम से। ठीक है, तो मैं यहाँ पर W वाली कैटेगरी के अंदर चला जाता हूँ इस तरीके से। तो थोड़ा सा ड्रैग, हाँ, ड्रैग करके नीचे आएंगे, देखिए विंगडिंग्स 2 के नाम से ऑप्शन है आपके पास, इसको आपने सेलेक्ट करना है। और जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो देखिए जैसे ही आप यहाँ पर कैपिटल P अप्लाई करेंगे तो ये देखिए आपके पास राइट आएगा। और अगर आप यहाँ पर जो है वो कैपिटल O प्रेस करेंगे तो क्रॉस आ जाएगा। ठीक है, अभी हम यहाँ पर कैपिटल P जो है वो इस तरीके से अप्लाई कर रहे हैं। अभी देखें मैं फिलहाल यहाँ पर क्या कर लेता हूँ कि हर एरिया के अंदर इस तरीके से कैपिटल P जो है वो अप्लाई कर लेता हूँ। उसके बाद थ्योरी के अंदर भी कैपिटल P करता। अच्छा, थ्योरी वाले ऑप्शंस के अंदर हमने सेलेक्ट नहीं किया, कोई इशू नहीं है। तो मैं इस वाले एरिया को भी सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर विंगडिंग्स 2 अप्लाई करवा लेता हूँ।
अच्छा, विंगडिंग्स 2 आपके पास अगर सर्चिंग में आ जाए अच्छा है, वरना यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे तो देखें ऑटोमेटिकली क्या हुआ आपके पास अप्लाई हो गया। अब ड्यूस क्लियर जो आपको यहाँ पर कैलकुलेट करने हैं उसके लिए आपको यहाँ पर इक्वल लगाना है और आप यहाँ पर काउंट इफ का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। रेंज के अंदर आपने क्या करना है, ये जो आपके जितने भी मंथ हैं आपने इस पूरी रेंज को सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और अभी थ्योरी और प्रैक्टिकल को स्किप रखेंगे, कॉमा लगा देंगे और क्राइटेरिया के अंदर आपने यहाँ पर जो है वो डबल कोटेशन बनानी है और पी प्रेस करना है, कोटेशन क्लोज ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि राइट टिक आपके फॉर्मेट पी से अप्लाई हो रहे हैं तो इसलिए हमने पी लिखा है और इसको एंटर कर देंगे। तो देखिए ड्यूज क्लियर आपके क्या है, हर मंथ के आपके जो है वो जो भी आपकी फीस थी वो क्लियर है, तो इसलिए यहाँ पर ड्यूज क्लियर आपके 10 बता रहा है क्योंकि 10 मंथ्स का रिकॉर्ड है हमारे पास। अब पेंडिंग की बात करते हैं, तो पेंडिंग के लिए आप यहाँ पर इक्वल लगाएंगे और यहाँ पर काउंट ब्लैंक का जो फॉर्मूला है इसको अप्लाई करेंगे और यहाँ पर आपने रेंज जो आपने सेलेक्ट करनी है इसी मंथ को सिलेक्ट करना है, सिर्फ थ्योरी और प्रैक्टिकल को स्किप करना है आपने। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो पेंडिंग आपको बता रहा है यहाँ पर 0 क्योंकि आपके ड्यूज है पूरे, तो पेंडिंग आपका कुछ भी नहीं है। इसी तरह आप जब आते हैं यहाँ पर एग्जाम्स अलाउड के लिए, ठीक है। अब एग्जाम्स अलाउड के लिए आपको क्या काम करना है, तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा मैं इसको राइट साइड मूव कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पर फॉर्मूला आपको कंडीशन वाइज बनाना है, तो इक्वल लगाएंगे, इफ का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और यहाँ पर सबसे पहले आपको काउंट ए का फॉर्मूला यूज करना है। काउंट ए का फॉर्मूला यूज करेंगे और कंडीशन बनेगी वैल्यू 1 के अंदर सबसे पहले आप अपना थ्योरी और प्रैक्टिकली, ठीक है, ये हमारे पास मस्ट होता है। अगर ये आपके पास क्लियरेंस में नहीं होता तो उसके लिए हम क्या मैसेज देंगे, ठीक है। हमने इन दोनों को सिलेक्ट किया और ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ब्रैकेट क्लोज करने का कंडीशन बनाएंगे लेस देन, क्योंकि आपके पास दो वैल्यूज हैं तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2, यानी कि अगर ये दोनों वैल्यूज 2 से कम होती है, यानी कि अगर कोई एक भी प्रैक्टिकल या थ्योरी में से आपने मिस किया होता है तो आपके पास मैसेज क्या जनरेट होगा, तो कॉमा लगा देंगे और यहाँ पर डबल कोटेशंस के अंदर हम मैसेज दे देंगे नॉट अलाउड, कोटेशन क्लोज करके फिर हम यहाँ लगा देंगे कॉमा। यानी कि अगर कोई भी एक चीज़ अगर आपकी मिस होती है तो हम यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्स के लिए नॉट अलाउड कर देंगे। फिर आपने कॉमा लगाकर दोबारा इफ का फॉर्मूला राइट डाउन करना है और अब यहाँ पर आपने ड्यूज क्लियर को सिलेक्ट करना है। अगर आपके ये सेल लेस देन होते हैं, किससे, आपके पास टोटल कितने थे, 10 मंथ्स थे, तो आपने यहाँ लिखा 10, उसके बाद आपने कॉमा लगाया। तो अगर यहाँ पर आपके पास 10 से कोई भी वैल्यू कम होती है, यानी 9 हो या 8 हो, तो आपके पास मैसेज क्या जनरेट हो, तो डबल कोटेशंस के अंदर हमने यहाँ पर टाइप कर दिया है ड्यूज पेंडिंग, ठीक है। बाकी मैसेज आप कुछ भी दे सकते हैं, उसके बाद कॉमा और डबल कोटेशंस के अंदर फिर आप दे देंगे फॉल्स वैल्यू के लिए, बाकी आप लिख देंगे अलाउड, ठीक है। कोटेशन क्लोज कर देंगे, एक ब्रैकेट क्लोज और सेकंड ब्रैकेट आपने क्लोज कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर एंटर करते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या आ गया, अलाउड लिखा हुआ आ गया, ठीक है। फॉर्मूले को ड्रैग कर दीजिएगा आप। अभी देखिए कुछ भी नहीं आ रहा, तो अभी यहाँ हमारे पास इस तरीके से आ रहा है। तो अगर जैसे ही मैं यहाँ से किसी भी एक वैल्यू को मैंने डिलीट किया तो ड्यूज क्लियर कितने बता रहा है आपको, 9th क्लियर है। पेंडिंग की प्रैक्टिकल और थ्योरी ड्यूज क्लियर नहीं है इसलिए ड्यूज पेंडिंग आ रहा है। अब अगर इन केस यहाँ पर हम इसको फिलअप कर आउट, इसका मतलब है कि आपके पास प्रैक्टिकल और थ्योरी ये दोनों मस्ट हैं, इसलिए यहाँ पर मैसेज आ रहा है नॉट अलाउड का मैसेज आ रहा है। इस तरह आप यहाँ पर जितनी भी एंट्रीज करना चाहें आप एंट्री कर सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ से इसको ड्रैग करता हूँ और यहाँ पर हम जो है वो कोई भी एक मैसेज दे देते हैं, जैसे हमने इसको भी हम करते हैं ड्रैग। तो देखिए यहाँ पर 10 आउट ऑफ 10 अलाउड जो होगा उसका मैसेज अलग होगा, नॉट अलाउड का मतलब होगा कि आपके ऑप्शन, तो इसका मतलब है आपके किसी मंथ के ड्यूज वगैरह क्लियर नहीं है। और एक प्रोफेशनलिज्म वर्क किस तरीके से किया जाता है वो मैंने आपको आज की क्लास में बता दिया है। तो फिलहाल आप इस क्लास की प्रैक्टिस कीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।